वेलकम बैक टू द प्रोफेशनल कॉमर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिलॉसफीज़ ऑफ मार्केटिंग या एवोल्यूशन ऑफ ए मार्केटिंग। मार्केटिंग जो कंसेप्ट आया वो आया 1950 में। इससे पहले भी कुछ कंसेप्ट्स आए और इसके बाद भी कुछ कंसेप्ट्स आए। मार्केटिंग समझने से पहले हम समझते हैं कि मार्केट क्या होता है। मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर मिलके एक ट्रांजैक्शन को अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे एक लैपटॉप परचेज़ करना है और मैं लाल चौक जाता हूँ। लाल चौक में एक दुकानदार के पास लैपटॉप परचेज़ करता हूँ। तो लाल चौक एक फ़िज़िकल जगह है जहाँ पे, क्योंकि मुझे लैपटॉप परचेज़ करना है, मैं बायर हूँ और वो दुकानदार क्या है, सेलर, और हमने एक ट्रांजैक्शन की। मतलब मार्केट वो जगह है जहाँ पे बायर यानी कि मैं लैपटॉप ख़रीदने वाला और सेलर यानी कि वो दुकानदार मिलके हमने एक ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया। ये जो डेफिनीशन है, मार्केट इज़ अ प्लेस, यानी कि मार्केट एक फ़िज़िकल लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे बायर और सेलर मिलके एक ट्रांजैक्शन को अंजाम देते हैं। ये ट्रेडिशनल डेफिनीशन है। मॉडर्न डेफिनीशन क्या बोलती है? मार्केट प्लेस तो है ही, लेकिन मार्केट स्पेस भी हो सकती है जहाँ पे बायर और सेलर मिलके एक ट्रांजैक्शन को अंजाम देते हैं। तो मार्केट एज अ प्लेस तो हमने सीखा, जैसे कि मैं लाल चौक गया, वहाँ पे मैंने लैपटॉप परचेज़ किया और वो दुकानदार सेलर है और हमने ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया। मार्केट एज अ स्पेस मतलब क्या है? आज के ज़माने में अगर मुझे कोई चीज़ खरीदनी होगी या बेचनी होगी, ज़रूरी है कि मैं किसी फ़िज़िकल जगह पे जाऊं? नहीं, बल्कि मैं इंटरनेट से भी परचेज़ कर सकता हूं या बेच सकता हूं। तो अगर मुझे एक बुक चाहिए तो मैं अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकता हूं, फ्लिपकार्ट से भी परचेज़ कर सकता हूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक बुक अमेज़ॉन से परचेज़ की तो मैं बायर हूं और अमेज़ॉन सेलर है और हमने ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया एक वर्चुअल लोकेशन पे, यानी कि इंटरनेट पे। उसको हम बोलते हैं स्पेस। तो मार्केट क्या है? मार्केट प्लेस भी हो सकता है और मार्केट स्पेस भी हो सकता है जहां पे बायर और सेलर मिलके एक ट्रांजैक्शन को अंजाम देते हैं। ठीक, अब आते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, गुड्स एंड सर्विसेज बनने के बाद जितने भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, तब तक जब तक कि वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर तक ना पहुंचे, उन सब एक्टिविटीज़ को, उन सब कामों को हम मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक, तो अब आते हैं मार्केटिंग फिलॉसफीज़ पे या एवोल्यूशन ऑफ द मार्केटिंग। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, मार्केटिंग जो कंसेप्ट है वो 1950 में आया। इससे पहले भी कुछ कंसेप्ट्स आए और इसके बाद भी कुछ कंसेप्ट्स आए। सबसे पहला जो कंसेप्ट आया वो है प्रोडक्शन कंसेप्ट, और जो दूसरा कंसेप्ट आया वो है प्रोडक्ट कंसेप्ट। जो तीसरा कंसेप्ट आया वो है सेल्स कंसेप्ट। चौथा जो कंसेप्ट आया वो है मार्केटिंग कंसेप्ट, और पांचवा जो कंसेप्ट आया वो है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक, पहले जो तीन कंसेप्ट्स हैं, यानी कि प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट और सेल्स कंसेप्ट, ये सेलर ओरिएंटेड है, यानी कि ये किसके ऊपर फोकस करते हैं? सेलर के ऊपर। चौथा और पांचवा यानी कि मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, वो कस्टमर ओरिएंटेड है, यानी कि वो किसके ऊपर फोकस करते हैं? कस्टमर के ऊपर। अब आते हैं हम सबसे पहले कंसेप्ट पे, यानी कि प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट अर्ली 1900 में आया और ये सबसे पुराना कंसेप्ट है। इसमें प्रोड्यूसर ये बिलीव करता है कि कंज्यूमर्स उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जो उनको सस्ते दामों पे मिलते हैं और जो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे। मतलब एक फर्म एक प्रोडक्शन कंसेप्ट को कब अडॉप्ट कर सकती है? जब उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू हिज सप्लाई। फॉर एग्जांपल, हम लैपटॉप्स बना रहे हैं और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी लैपटॉप्स बनाने की 20,000 है, यानी कि हम 20,000 लैपटॉप्स बना पा रहे हैं, लेकिन मार्केट में हमारी लैपटॉप्स की डिमांड 50,000 है। इन दैट केस हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। इसी तरीके से जब एक कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ ए स्केल अचीव करती है,
जब वो इकोनॉमीज ऑफ ए स्केल मतलब जब वो अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करती है। यानी कि अगर जितने भी रिसोर्सेज एक कंपनी के पास होते हैं, वेदर इट इज़ मनी, पैसा है, या मटीरियल या मशीनरी या लेबर, जब एक कंपनी उन रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल करती है, जो पर यूनिट बनाने का जो खर्चा होता है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल हम बल्क परचेज की मिसाल लेंगे। मैं बैग्स की प्रोडक्शन कर रहा था और मैं अपने सप्लायर से 100 मीटर कपड़ा खरीदता था। वो मुझे 1 मीटर 10 रुपए में देता था। अब मैंने सोचा कि मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, यानी कि अब मैं 100 मीटर के बजाय 1000 मीटर अपने सप्लायर से खरीदूंगा। ठीक, जब मैंने अपने सप्लायर से 1000 मीटर कपड़ा खरीदा तो ये ऑब्वियस है कि वो 10 रुपया मीटर के बजाय मुझे 9 रुपया मीटर देगा। उससे क्या होगा, जो एक बैग बनाने का खर्चा है वो कम होगा। ठीक, अब जो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट है ये कौन सी कंपनीज फॉलो करती हैं? ये वो कंपनीज फॉलो करती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में होंगी। मिसाल के तौर पे चाइना में हायर कंपनी और लिनोवो कंपनी ने प्रोडक्शन कंसेप्ट को फॉलो किया, क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ता मिल रहा था, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो सस्ता हो गया और उन्होंने उसी वजह से मार्केट को डोमिनेट किया। इसी तरीके से जियो जब आया तो उन्होंने अपनी सर्विसेज पहले फ्री दे दी और बाद में उन्होंने अपनी सर्विसेज का जो कॉस्ट था वो बहुत ही कम रखा, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे मार्केट को पेनिट्रेट किया। ठीक, दूसरा जो कंसेप्ट है वो है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट बोलता है कि हमें प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हर कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता, बल्कि वही प्रोडक्ट्स या वही सर्विसेज बिकती है जो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं या जो क्वालिटी वाली सर्विसेज होती हैं, क्योंकि कस्टमर्स प्रेफर करते हैं क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स। ठीक, या वो प्रोडक्ट्स जिनमें इनोवेटिव फीचर्स होंगे, इवन बाय पेइंग हायर प्राइसेस। मिसाल के तौर पे एप्पल वो फोकस करते हैं क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर। आप देख सकते हो जितने भी दीगर मोबाइल कंपनीज़ हैं उनका प्रोडक्ट 10,000 में है, 15,000 में है या 20,000 में है, वेयर एज एप्पल अपना प्रोडक्ट 50,000 में, 60,000 में, 70,000 में बेच रहा है, क्योंकि उनका मानना है गुड वाइन नीड नो पुश। अगर आपने अच्छी चीज़ बनाई तो वो अपने आप बिकेगी। लेकिन ये भी सही नहीं है। अगर आप क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना रहे हो उसके बावजूद भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, यानी कि ये बताना पड़ेगा लोगों को हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, तीसरा जो कंसेप्ट आया वो है सेल्स कंसेप्ट। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रियलाइज हो गया कि प्रोडक्शन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सेल्स, यानी कि चीज़ें बेचना बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सेल्स ही है जिसके द्वारा हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं। ये सेल्स ही है जिसके द्वारा हम रेवेन्यू कमा पाते हैं, यानी कि आमदनी कमा पाते हैं। अगर हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमानी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हम कब कर पाएंगे, जब हम एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स अपनाएंगे। एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रमोशन करना, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल सेलिंग टेक्निक्स अपनाना, जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर पाएंगे विदाउट पेइंग अटेंशन टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लेकिन ये कंसेप्ट भी लॉन्ग रन में नहीं चला, बल्कि शॉर्ट रन में चला। अब ये कंसेप्ट हम कब फॉलो कर सकते हैं, जो अनसॉर्टेड प्रोडक्ट्स होंगे, यानी कि वो गुड्स जो जनरली कस्टमर प्रेफर नहीं करते हैं खरीदना, जैसे कि इंश्योरेंस, एनसाइक्लोपीडिया या ओवर कैपेसिटी गुड्स, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग टेक्निक्स अपना के उन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ठीक, मैंने आपसे 3 कंसेप्ट्स डिस्कस किए।
ठीक, पहला जो कंसेप्ट है वो है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या बोलता है, कस्टमर प्रेफर करते हैं उन्हीं गुड्स को जो उनको सस्ते दामों पे मिलते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट था वो क्या है, प्रोडक्ट कंसेप्ट, जिसका मानना था कि हर कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकता, बल्कि वही प्रोडक्ट बिकता है जो क्वालिटी वाला होगा। ठीक, और तीसरा जो कंसेप्ट था वो है सेल्स कंसेप्ट। उसका मानना क्या था कि प्रोडक्ट ऐसे नहीं बिकते, बल्कि जब तक कि ना हम एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स अपनाएं तब तक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा। ये जो तीनों कंसेप्ट्स हैं इनका फोकस किसके ऊपर है, सेलर के ऊपर। अब जो चौथा कंसेप्ट है वो है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट कब आया, 1950 में। इसका जो फोकस है वो सेलर के ऊपर नहीं है, बल्कि किसके ऊपर है, कस्टमर के ऊपर। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, मार्केटिंग कंसेप्ट बोलता है कि हमें प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनाना। सबसे पहले हमें देखना है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर की वांट्स क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना है, और फिर जाके अकॉर्डिंगली हमें वैसा ही प्रोडक्ट या वैसी ही सर्विसेज बनानी है जो अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर होगी। ठीक, जब हम अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर गुड्स या सर्विसेज बनाएंगे, उससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। और जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो उससे क्या होगा, कस्टमर बार बार हमारा प्रोडक्ट परचेज करेगा। खाली वो खुद परचेज नहीं करेगा बल्कि बाकियों को भी रिकमेंड करेगा, मतलब अपने दोस्तों को भी बोलेगा, अपने रिश्तेदारों को भी बोलेगा। उससे क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक, आज कल की जो फर्म्स है वो प्रोडक्ट्स नहीं बेचती है जो वो बना सकती है, रादर वो पहले देखती है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, फिर उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाती है और बाद में बेचती है। ठीक, पांचवा जो कंसेप्ट है वो है सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोशिएटल मार्केटिंग कंसेप्ट कुछ नहीं है बल्कि ये एक्सटेंशन है मार्केटिंग कंसेप्ट का, क्योंकि मार्केटिंग कंसेप्ट को कुछ लोगों ने चैलेंज किया, क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि मार्केटिंग कंसेप्ट तो एक साइड से कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरे साइड से सोसाइटी को ये नुकसान पहुंचा रहा है। मिसाल के तौर पे डिफॉरेस्टेशन या पोल्यूशन या इन्फ्लेशन। ठीक, यहाँ से तो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वहाँ से हम पोल्यूशन कर रहे हैं, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि हमें मार्केटिंग प्रैक्टिसेस तो अपनानी है, लेकिन साथ साथ में ही हमें सोसाइटी का भी ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे जब हम अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो हमें प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमें अपनी फैक्ट्री में उन इक्विपमेंट्स को लगाना चाहिए जिससे पोल्यूशन कम हो। ठीक, that's all for today. We are providing coaching for 11th 12th commerce and BCom BBA up to UG level. For more details you can contact us with the below mentioned numbers. Thank you.